गिरने की खबर है। ध्वस्तीकरण के दौरान मकान भर भरा कर गिरा है। बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है लखनऊ से, जहां पर अकबर नगर की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान हादसा हुआ है। किया जा रहा है, दूसरी तरफ पब्लिक है, दूसरी तरफ आप पब्लिक देखिए और यहाँ पर जो लोग हैं, है ना, तो बिल्कुल आप देखिए कि आखिर स्थिति क्या है। तो आप देखिए कि एक तरफ जो है पब्लिक है, एक तरफ जो है और पुलिस है, और पुलिस यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो है यहाँ पर दूसरी तरफ आपको पुलिस दिखाई दे रही है। लोगों को लगातार समझाने का प्रयास किया जा रहा है और ये बताया गया है कि कुछ गलत अफवाह भी जो है यहाँ पर फैलाई गई है, कोशिश की गई है, जिसको लेकर के लगातार पुलिस के अधिकारी जो है वो पेट्रोलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। तो भारी संख्या में फोर्स जो है लगातार बनी हुई है। आखिर सच्चाई क्या है, आखिर क्या हुआ है, इन सब बातों पे खुद अधिकारी जो है वो मेरे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। तो बड़ी अपडेट इस वक्त के सामने आई है, जहां पर लखनऊ में अकबर नगर की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मकान तोड़ते वक्त बगल के मकान के छत ढही है। छत के मलबे में कई लोगों के यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लंबे समय से चल रहा है और उसी में एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसे आज गिराया गया था। इसी क्रम में जो है संभवतः कुछ अफवाह फैलाई गई थी और कुछ लोगों के द्वारा पथराव भी किया गया, परंतु अभी स्थिति नियंत्रण में है। लोगों को समझा बुझा के अंदर भेज दिया गया। फोर्स जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है और हम लोग जो है एरिया डोमिनेट करके लोगों को समझा करके अंदर भेज रहे हैं। फिलहाल इसमें किसी तरह की और चोटिल या और कोई की सूचना भी नहीं है। ठीक है सर, क्या इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा जिन्होंने माहौल खराब किया? सब बात का विषय है। फिलहाल हमारा है कि ये जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है इसे भी कंटिन्यू करना है, लोगों को समझाना भी है, तो फिलहाल ये प्रायोरिटी है हमारी। सर, जो कुछ लोग के मरने की जो सूचना फैलाई गई, इसमें क्या सच्चाई? ऐसे अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कुछ होगा तो अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल जी हैं, खुद डीसीपी, एडीसीपी और सीओस के साथ यहाँ पर जो है लगातार वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई कि जो मकान है जिसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा था उसमें कुछ लोग दब गए हैं, कुछ लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस सहित जो है जो पथराव है वो भी जो है पब्लिक की तरफ से किया गया। और यही वजह है कि रूट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट बंद कर दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस जो है उस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किए हुए है और कोशिश यही कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि माहौल को खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अकबर नगर जो ये पूरी बस्ती है इसको ढहाने का आदेश जो है वो खुद कोर्ट की तरफ से भी किया गया है और जिसके बाद एलडीए जो है वो पुलिस की मदद से इस पूरे अभियान को चला रही थी। लेकिन जिस तरह से आज माहौल खराब करने की कोशिश की गई है उस पर अब बहरहाल पुलिस जो है यहाँ पर डटी हुई है और साफ तौर पर यह कहना है कि जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और जो लोगों के मरने के बाद सामने आ रही है बहरहाल उसकी अभी पुष्टि जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं की गई। कैमरा से रोहित साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो अकबर नगर में ध्वस्तीकरण कार्रवाई का विरोध किया गया है। बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया है। पुलिस टीम पर पथराव का वीडियो भी सामने आया है। जिस तरीके से यहां पर जब पुलिस पहुंची तो उस पर पथराव किया गया। डीसीपी रवीना त्यागी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद और साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है पुलिस के द्वारा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी और इस दौरान आपको बता दें कि यहां पर विरोध किया गया। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अकबर नगर में जो ध्वस्तीकरण पूरी बस्ती को करने का आदेश दिया गया था, आज उसी क्रम में जो एलडीए की टीम है वो पुलिस के साथ यहां पर पहुंची थी और बताया गया कि जो मकान गिराए जा रहे थे इसी में एक मकान जो है वो गिरा है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की जो अफवाह है, जो सूचना है वो फैलाई गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है पुलिस पर पथराव किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद है, भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो आपको दिखाई दे रही है। खुद जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल, डीसीपी रवीना त्यागी, एडीसीपी मनीषा सिंह सहित जो तमाम सीओ हैं और कई थानों की फोर्स यहाँ पर बुलाई गई है। इसके अलावा लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। ये बताया गया है कि पब्लिक की तरफ से यहाँ पर पथराव किया गया है, जिसके बाद पूरा रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट को बंद कर दिया गया है। लोगों से अपील लगातार अधिकारी कर रहे हैं कि वो माहौल को जो है शांत बनाए रखें, इसमें लगातार वो सहयोग करने की अपील जो है कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं, क्या हुआ आखिर आज क्या हुआ? आज ही बाबा राय भैया
या बिल्डिंग गिरी तो हम लोग चुपे कर ही रहे। और जो हमारे घर के पीछे रहा शंकर भैया ये सर जी गिरी है, कहीं ना गिरेगा नहीं, तुम लोग का खतरा नहीं होगा। तो शंकर भैया हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं और भैया खतरे के बाहर है, तो भाई न गिराओ भैया, कहीं तुम्हारी दीवार नहीं हटे, कहीं न घर गिरी है तुम्हारा, वैसे से ना गिराई भैया की सब मकान गिर गया। क्या क्या कोई चोट वोट खाया उसमें थे? पब्लिक थी वहाँ पे? परिवार हमारा आदमी देख के बहुत सही लगा, बच्चे सब वहीं थे, घर के अंदर ही थे सब। कोई चोट खाया है? 3 घर गए हैं। चोट खाया? अब भाई भी देखेंगे उसके अंदर जब पता चलेगा, अभी कंफर्म पूरा पता नहीं, सब इधर इधर भाग रहे हैं। ये कुछ लोगों के दबे होने की और मरने की सूचना भैया सब बहुत हो जाएगा, गिर पड़े है, पता नहीं है क्या हुआ। हम लोग झूठा दो के बनवाए, हम लोग के दिल से पूछो, हम लोग के पर कहाँ भीतर से अपने छोटे छोटे बच्चे पढ़ा रहे हैं गरीबी, हम लोग कहाँ जाए बताओ। मकान दे भी रहे ना तो 5 लाख ले रहे हैं, कोई अच्छा ये जो बता रहे हैं कि मकान गिरा है उसमें कुछ लोग दबे हैं, किन्हीं की मौत हो, क्या है ऐसा कुछ? अब नीचे भी हम लोग सर पता नहीं लगा पाए हैं, अभी हम लोग पता नहीं लगा पाए। तो बिल्कुल ये पब्लिक है, आप देख सकते हैं कि लोग जो है आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं, वो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मकान गिराया जा रहा था उसके बगल का जो मकान है वो भी जो है कंपन कर रहा था, और ये लोग कह भी रहे थे उसके बावजूद जो है वो मकान जो है उसमें कहीं लापरवाही बरती गई। यही वजह रही कि जो बगल का मकान था वो गिर गया, और जिसके बाद पब्लिक आक्रोशित हुई है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि जो है कोई नहीं कर रहा है, ना आधिकारिक तौर पे पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, ना यहाँ की पब्लिक कर रही है कि उस मकान में कितने लोग थे और क्या वास्तव में कोई दबा है, किसी की मौत हुई है। हालांकि अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को शांत कराया जाए, लोगों को घरे में जाने की अपील जो है वो पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं कि खुद यहाँ पर जो अधिकारी हैं भारी फोर्स के साथ यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हालांकि पथराव जरूर किया गया क्योंकि जो सड़कें हैं वो गवाही दे रही हैं, जगह जगह सड़कों पे गुम्मे ईंट जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को सीधे टारगेट किया गया, पब्लिक को टारगेट किया गया है, और यही वजह रही कि पुलिस ने बैरिकेड करके रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। पूरा जो अकबर नगर है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक तरफ पब्लिक जो है वो चिल्ला रही है तो दूसरी तरफ जो पुलिस है वो लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। जहां पर यह हादसा हुआ है, जहां पर यह मकान गिरा है, क्या वहां पर जाने की परमिशन है? देखिए बिल्कुल वहां पर परमिशन जो है, क्योंकि जिस तरफ पुलिस है और जहां पर मीडिया है वहां से दूरी जो है काफी है, और मीडिया को भी थोड़ा सा दूर किया गया है ताकि वहां पर जो है स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण बनी रहे। लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो जूम आउट करके दिखाने की कोशिश करें कि ये जो ठीक कैमरे के सामने आप देख रहे हैं यहीं पर वो मकान है जो भर भरा कर गिरा है। यानी बगल के मकान तोड़े जा रहे थे, लेकिन जो पब्लिक है उसका ये कहना है कि बगल में जो मकान था वो भी कंपन कर रहा था, और ये लोग अपील कर रहे थे कि मकान जो है ये गिर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही बरती गई, जिसके चलते जो 2 मंजिला मकान था वो गिर गया। अब लोगों का कहना है कि आखिर उसमें कोई दबा है या कोई कैजुअलिटी हुई है या कोई घायल हुआ है, ये अभी इस बात की पुष्टि ना पब्लिक कर पा रही है ना अधिकारी कर रहे हैं। और यही जो आक्रोश है वो आज इस पूरे आक्रोश का कारण बना है, इस हंगामे का कारण बना है। सबका कहना था कि जब हम लोग खुद कह रहे हैं उसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दिए, जिसके चलते भर भरा के मकान जो है वो गिर रहे हैं। और अनुप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी लापरवाही बरती गई है, जिस तरीके से देखा जाए कि मकान के अंदर लोग मौजूद थे और कहीं ना कहीं जो नियम है और जो कानून है उनको ताक पर भी रखा गया है। अनूप आवाज पहुंच रही है अब तक? क्या हुआ था? ये साहब मकान जो है तोड़ रहे हैं, तोड़ते चले जा रहे हैं, पब्लिक अंदर भरी हुई है। अगर मकान दे रहे हैं तो जिसको जिसको अगर तोड़ के दे रहे हैं, तोड़ के उसका सामान पहुंचा के उसको घर दिया जाए, उसके बाद उसका मकान तोड़ा जाए। आज क्या हुआ? आज ये हुआ है कि आदमी अंदर सब घरों में थे, उसके बाद इतना बड़ा पहाड़ जैसा घर गिरा दिया। 4 घर के आदमी बच गए हैं, जो मरने से 2-4 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा, कितने घायल हुए? कम से कम 4-5 लोग हैं। तो उसी में थे क्या? हाँ, सब उसी में थे। अब ये छोटे छोटे घर यहाँ बने हुए थे, अगर आपको तोड़ना है तो उनको खाली करा देना होता। अच्छा, अगर खाली करवा के आप मकान दे दीजिए उसके बाद तोड़िए तो वो काम अच्छा है। या पब्लिक भरी हुई है तो जबरदस्ती आप तोड़ेंगे,
मतलब मकान के अंदर लोग पब्लिक थे, इन्होंने तोड़ दिया। पब्लिक को भी मारेंगे और उनका मकान भी लेंगे। मतलब गरीब आदमी का कुछ रह ही नहीं गया। गरीब आदमी बिल्कुल गरीब आदमी क्या कुत्ता हो गया या कितने लोग, क्या जमीन यहाँ कितने लोग घायल हुए? 5-6 लोग घायल हैं, 4 लोग तो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। किसी की जान तो नहीं गई ना? जान तो नहीं गई। जान चली जाती तो क्या जान वापस कर देते योगी मोदी? आप लोगों ने कहा भी था कि भैया निकलवा दीजिए। कहा गया है? जबरदस्ती पुलिस लेके जबरदस्ती आदमी घुस रहे हैं। आप लोगों ने दादी कहा था कि इसमें घर में लोग हैं। हाँ अभी उसके बाद भी तोड़ दिया। घर में आदमी थे वो तोड़ दी। आप लोग यहीं रहिए। तो बिल्कुल देखिए आक्रोश यही है, क्योंकि इनका ये कहना है कि मकान में ऑलरेडी पब्लिक रह रही थी, परिवार के लोग रह रहे थे, और जब भी मकान जो है तोड़ने की कोशिश की गई और ये लोग लगातार कह रहे थे, उसके बाद भी अधिकारियों की तरफ से जो है लापरवाही बरती रही गई और जो मकान तोड़े गए उसमें पब्लिक थी, उसमें परिवार के लोग थे। इनका ये कहना है कि 4 से 6 लोग घायल हुए हैं, जिनको हॉस्पिटलाइज जो है किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो आज आक्रोश दिखाई दिया वो इसी बात का दिखाई दिया कि जब खुद अधिकारियों से यहाँ की पब्लिक कह रही थी कि मकान खाली कराने के बाद जो है आप मकान गिराइए, लेकिन बावजूद उसके जो है कहीं ना कहीं जबरदस्ती की गई है, जल्दबाजी की गई है, जिसका खामियाजा यहाँ की जो पब्लिक है उसको उठाना पड़ा है। लोग घायल हो गए और वो भी संडे के दिन, जबकि संडे के दिन यहाँ पर अमूमन सभी घरों में मौजूद थे और यही वजह है कि जो पूरा हंगामा है इसीलिए बरपा है। बहरहाल अधिकारी यहाँ पर डटे हुए हैं और लोगों के आक्रोश को देखते हुए इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। अनूप, क्या वहां पर जिस तरीके से जो मलबे में जो मकान तब्दील हुए हैं वहां पर लोगों को ढूंढने का सिलसिला क्या जारी है? वहां पर जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है, कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, क्या वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है? भैया ये बताइए, जो मकान गिरे हैं उसमें क्या अधिकारियों ने ढूंढने की कोशिश की कि कोई अंदर तो नहीं है? कुछ नहीं था, केवल बिल्डोजर और पुलिस और बिल्डोजर और कुछ नहीं। जो कोई बिल्डोजर छोड़ के भाग गए, मकान जब गिर गया तो बिल्डोजर सब पुलिस वाले भाग गए कि ईंटें घूमने नहीं चले। तो देखिए ये बड़ा आरोप भी है कि जैसे ही मकान गिरा है उसके बाद मारे डर के, पब्लिक के डर से ये जो अधिकारी थे जो बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे वो सभी छोड़ करके जो है वहां से भाग गए। यानी वहां पर ढूंढने की कोशिश भी नहीं की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकान के अंदर जो है कोई फंसा हुआ है, कोई जो है जिंदगी मौत से जूझ रहा हो। यही वजह कि लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो शायद जायज भी है, क्योंकि जब साफ तौर पे ये लोग कह रहे थे कि मकान खाली कराने के बाद आप मकान गिराइए, ये अभियान आप चलाइए, इसको रोका नहीं जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मकान पहले जो देने की बात की गई है वो मकान दे दिया जाए, जो परिवार है उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद जो है ये अभियान जारी रहे। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं जो है मकान भर कर गिरा और जिसके चलते ये जो बड़ा इन लोगों का आरोप है कि करीब 4 से 5 लोग घायल हुए हैं उसमें। हालांकि जो आधिकारिक तौर पे पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक की माने वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मकान में 4 से 5 लोग थे जो घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। और यही वजह रही कि पब्लिक ने सीधे तौर पे यहाँ नाराजगी जताई और पथराव की स्थिति यहाँ पर बनी, पथराव किया गया, पुलिस को बैरिकेड करना पड़ा, रास्ते को ब्लॉक करना पड़ा, पूरे रूट को बंद करना पड़ा। और अब पुलिस जो है अनाउंस कर रही है, पब्लिक से अपील कर रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो इनकी मांग है, जो इनकी डिमांड है, उसके मुताबिक जो आगे अभियान को जारी किया जाएगा। लेकिन अनूप देखिए, कहीं ना कहीं लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। जिस तरीके से जब मकान के अंदर लोग मौजूद थे, हालांकि उस एरिया को सील कर देना चाहिए जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, और इतनी जल्दबाजी में थी पुलिस कि जिस तरीके से देखा जाए कि वहां पर अंदर लोग मकानों में मौजूद थे और वहां पर पड़ोस में ही मकान को गिरा दिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? देखिए बिल्कुल बड़ी जो है लापरवाही मानी जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे रहने वालों का आरोप है कि जब बुलडोजर लेकर के अधिकारी पहुंचे हैं, एलडीए की टीम पहुंची है, नगर निगम की टीम पहुंची है, पुलिस वहां पर मौजूद थी, और जब ये अभियान शुरू किया गया, क्योंकि अभियान पहले से ही जारी है यहाँ पर, लेकिन आज रविवार का दिन था, अमूमन लोग घरों में मौजूद थे और जो लोग हैं उनका यही कहना है कि बताया भी गया कि मकान में ऑलरेडी लोग जो है अंदर मौजूद हैं, तो मकान खाली करा लिया जाए या पहले हमको जो है नए मकान में स्थापित कराया जाए, उसके बाद इस बस्ती को खाली कराया जाए। लेकिन अधिकारियों की तरफ से ऐसा इस पर ध्यान नहीं दिया गया और
अगल बगल के जो मकान गिराए जा रहे थे उनके कंपन से, उनके झटके से एक मकान और गिरा, जिसमें कुछ लोग दबे होने की जो सूचना सामने आई। जो यहाँ की पब्लिक है उसका साफ कहना है, जो पड़ोसी उनका कहना है कि करीब 4 से 5 लोग उस मकान में दबे। और कहीं ना कहीं अधिकारियों से पहले भी बताया गया था, लेकिन ये लापरवाही की गई और जिसके ठीक है अनूप, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।